हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पैथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? मुझे और समय चाहिए। मुझे और समय चाहिए। ठीक है, मुझे और समय चाहिए। तो इसका अब हम देखिए क्या करेंगे, इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो मुझे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक है, मुझे के लिए आई, चाहिए के लिए नीड। ठीक है, चाहिए के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे अंग्रेजी में नीड। और की अंग्रेजी क्या होती है? मोर। और की अंग्रेजी होती है मोर, और समय की अंग्रेजी होती है टाइम। ठीक है, मुझे और समय चाहिए, आई नीड मोर टाइम। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैंने शीशा तोड़ दिया है। मैंने शीशा तोड़ दिया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी वाक्य, मैंने शीशा तोड़ दिया है। इसे अब हम क्या करेंगे? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, मैंने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई। मैंने के लिए आई, आई के साथ यहाँ पर हम लगाएंगे हैड। ठीक है, आई हैड शीशा तोड़ दिया है। तो तोड़ देने की अंग्रेजी क्या होती है? ब्रोकन। ठीक है, आई हैड ब्रोकन, क्या तोड़ दिया है? शीशा तोड़ दिया है। तो आई हैड ब्रोकन द, शीशे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्लास। ठीक है, मैंने शीशा तोड़ दिया है, आई हैड ब्रोकन द ग्लास। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है फिल्म कब शुरू होगी? फिल्म कब शुरू होगी? ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे अब हम क्या करेंगे? अंग्रेजी में बदलेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। ठीक है, व्हेन कब को भी बोलते हैं और जब को भी बोलते हैं। ठीक है, कब के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले व्हेन। होगी, ठीक है, जहाँ पर होगी या होगा लिखा जाएगा तो वहाँ पर हम विल लगाएंगे, विल। ठीक है, व्हेन विल द, फिल्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मूवी। ठीक है, फिल्म को अंग्रेजी में बोलते हैं मूवी। शुरू होगी, तो शुरू की इंग्लिश क्या होती है? स्टार्ट। स्टार्ट। ठीक है, व्हेन विल द मूवी स्टार्ट, फिल्म कब शुरू होगी? चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है मुझे आपसे बात करना पसंद है। मुझे आपसे बात करना पसंद है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे अब हम करेंगे ट्रांसलेट। तो मुझे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई। आई, पसंद है के लिए लिखेंगे लव। आई लव, बात करना, देखिए बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉकिंग। ठीक है, एल साइलेंट हो जाएगा तो हम इसको के सिर्फ पढ़ेंगे। तो टॉकिंग, बात करने को क्या बोलते हैं? टॉकिंग। किससे बात करना पसंद है? आपसे। तो आई लव टॉकिंग टू यू, आपकी अंग्रेजी हो जाएगी यू। ठीक है, मुझे आपसे बात करना पसंद है, आई लव टॉकिंग टू यू।
चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है। मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है। ठीक है, मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर हम मुझे के लिए लिखेंगे आई, पसंद के लिए लिखेंगे लाइक। ठीक है, लाइक, आई लाइक क्या पसंद है, कहानियां पढ़ना, तो आई लाइक टू रीड। पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड। क्या पढ़ना, कहानियां, कहानियां यानी स्टोरीज। ठीक है, मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड स्टोरीज। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। देखिए, ध्यान रखने को क्या बोलते हैं, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखने को बोलते हैं टेक केयर। किसका ध्यान रखें, आप अपने स्वास्थ्य का, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्वास्थ्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हेल्थ। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, मुझे लेटने की ज़रूरत है। मुझे लेटने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लेटने की ज़रूरत है। इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मुझे के लिए लिखेंगे आई, ज़रूरत, देखिए ज़रूरत के लिए यहाँ पर हम नीड लिखेंगे। ठीक है, आई नीड, क्या करने की ज़रूरत है, लेटने की, टू लाई डाउन। ठीक है, लाई डाउन का मतलब होता है लेटना। मुझे लेटने की ज़रूरत है, आई नीड टू लाई डाउन। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे एज। ठीक है, जैसी की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे एज, आपकी की अंग्रेजी लिखेंगे यू, और मर्जी की अंग्रेजी क्या होती है, विश। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, वह आपसे मिलने आएगा। वह आपसे मिलने आएगा। ठीक है, वह आपसे मिलने आएगा, तो इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे, देखिए वह के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम ही। ठीक है, यहाँ पर आएगा है तो ये है पुल्लिंग है, यानी ये स्त्रीलिंग नहीं है। आएगा लिखा है इसलिए हमने यहाँ पर ही लगाया है, अगर स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर हम शी लगाते। ठीक है, वह यानी ही आपसे मिलने आएगा। आएगा के लिए लिखेंगे हम विल। ठीक है, ही विल। मिलने के लिए हम क्या लिखेंगे, विजिट यू। ठीक है, वह आपसे मिलने आएगा, ही विल विजिट यू। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। आखिरी हमारा वाक्य है, जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके,
तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? जितनी के लिए हम लिखेंगे एज, ठीक है, जितनी के लिए लिखेंगे एज सून, सून यानी जल्दी। अब यहाँ पर हम फिर से एज लगाएंगे, ठीक है, एज सून एज, हो सके के लिए यहाँ लगाएंगे पॉसिबल, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।